Hey Nine Science, welcome to today's class of Divine Public School. कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग करने के बाद हम आते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन जो बच्चा अपना बेसिक क्लियर नहीं करता वो बार बार कंफ्यूजन का शिकार होता रहता है। बड़ी क्लासेस में उसको समझ में नहीं आता कि ये टर्म्स क्या हैं। ये बेस्ट टाइम है आपके पास इनको समझने का। नोट्स को कॉपी में नोट कीजिए, कोई डाउट आता है मुझे पूछिए। बुक्स के अंदर जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें साथ के साथ करते हुए चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन के अंदर अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, substance can be classified either as elements or compounds। कॉम्पोजिशन के आधार पर, घटकों के आधार पर, क्या क्या कितना कितना है, इसके आधार पर प्योर सब्सटेंस को दो चीजों में बांटा जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। बात करते हैं अपन सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में। 1661 में रॉबर्ट बॉयल, 1661 की बात है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको कब से ये टर्म्स यूज होने लग गई थी। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म एलिमेंट। 1661 के अंदर रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये टर्म यूज करी थी एलिमेंट। ये नाम यूज किया था एलिमेंट। किस कारण से किया होगा ये एक इंटरेस्टिंग बात है, पर अभी हम ज्यादा डिटेल में जाते हुए कंप्लीट करते हैं हमारा टॉपिक एलिमेंट। 1743 से 94 ये तो था इनके बर्थ का टाइम और ये था इनकी मौत का टाइम। एंटोनी लेवाशियर, बहुत फेमस साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया था। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया भाई एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर का जिसको तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे लोहे का कोई एटम है, लोहे का कोई, उसको तोड़ के आप कोई नई चीज नहीं बना सकते, उसको तोड़ने के बाद भी वो लोहा ही रहेगा। तो ऐसी चीजों को क्या कहा एंटोनी लेवाशियर ने? एलिमेंट। एक बार फिर सुनिए, एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जरिए जिसको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सके उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। आसान भाषा में एक ही तरह के एटम्स से जो चीजें बनी हुई होती है उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। आइए समझते हैं एलिमेंट को थोड़ा सा और। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके सामने एक डायग्राम है कोल का, कोयले का। कोयले के ऊपर जूम किया गया तो आप लोग देखोगे उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एटम्स, ये सारे के सारे कार्बन के। इसके अंदर कोई और दूसरी वैरायटी नहीं है। सेम काइंड ऑफ एटम्स, मतलब ये एक एलिमेंट है। अब दूसरी बात, आप इस कोयले को तोड़ दीजिए, पीट दीजिए, पाउडर कर दीजिए, तो भी सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें, एटम्स किसके रहेंगे? कार्बन के। एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। गोल्ड, एक गोल्ड के अंदर सभी एटम्स गोल्ड के होते हैं। कॉपर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, मरकरी, ब्रोमीन, सिल्वर, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। सो सेम काइंड ऑफ एटम्स, जब भी ये वर्ड आपके माइंड में आए तो आप लोगों को एक ही नाम याद रखना है, एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं? यस, एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, इनको ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ये काफी जरूरी डिटेल है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल। मेटल की खास बात है, मेटल की प्रॉपर्टीज है लस्टर। अगर आप किसी भी मेटल को काटते हो तो अंदर वाला पार्ट चमकीला निकलता है। ये
जो क्वालिटी है वो मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो मेटल एक टाइप ऑफ एलिमेंट है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। यहां पे एक छोटा सा अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर अगर आप उसे चाकू से काटोगे या उसे घिसोगे तो उसके अंदर की सरफेस भी शाइनी निकलेगी। सेकंड है सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो। मेटल्स का कलर फिक्स होता है, सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो। यही शेड लाइटर वर्जन में हो सकता है, हायर वर्जन में होता है, बट मोस्ट ऑफ मेटल्स में ये दो कलर ही पाए जाते हैं। तीसरी बात, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी जब हम घर में खाना बना रहे होते हैं और जो सब्जी के चम्मच को हम हाथ लगाते हैं तो वो चम्मच गर्म रहता है। क्यों? जो बर्तन है वहां से हीट ट्रेवल करती हुई उस सब्जी के चम्मच के एंड तक आ जाती है। इससे ये प्रूव होता है कि मेटल हीट को कंडक्ट करता है। आप एक लंबी रोड लीजिए, रोड का एक हिस्सा आप मोमबत्ती से गर्म कीजिए, कुछ देर बाद आपको रोड का जो दूसरा हिस्सा है वो भी गर्म महसूस होने लगेगा। इससे ये प्रूव होता है कि जितनी भी मेटल्स होती है वो हीट कंडक्ट करती है, अपने अंदर में हीट को जाने देती है। वही एक्सपेरिमेंट आप इलेक्ट्रिक वायर के साथ भी कर सकते हैं। लोहे की रोड के एक हिस्से पे आप इलेक्ट्रिक वायर टच करोगे तो दूसरे हिस्से पे आपको करंट आएगा। मतलब आयरन या मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को भी कंडक्ट होने देते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल्स जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अगली चीज है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, तार बनाना। मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। या आपको पता है 2 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर से लंबा सोने का वायर बना सकते हो। सबसे ज्यादा डक्टाइल अगर कोई मेटल है तो वो है गोल्ड। मेलिएबल, ये बहुत अच्छा एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मेटल्स के अंदर पाई जाती है। मेटल्स को जब हम पीटते हैं तो उसके टुकड़े नहीं होती, वो थिन शीट्स के अंदर चद्दर के रूप में फैल जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबल। सोनोरस, जितनी भी मेटल्स होती है उनको जब जमीन पे गिराया जाता है या किसी चीज से स्टक किया जाता है तो उनके अंदर एक खास तरह का साउंड निकलता है। आप कोइंस को जमीन पे गिरा के देख सकते हो। ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसको कहा जाता है सोनोरस। आइए देखते हैं मेटल्स के क्या एग्जाम्पल हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं। यहां पे अपन को इन मेटल्स को हम चाकू से काट सकते हैं। मेटल की एक खास प्रॉपर्टी और है, मेटल काफी रिजिड होते हैं, काफी ठोस होते हैं, वो एकदम कठोर होते हैं। एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी जो है वो एक लिक्विड स्टेट की मेटल है। लिक्विड स्टेट की मेटल मतलब वो मेटल भी है और वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दो और मेटल्स है, गैलियम, सीजियम। गैलियम और सीजियम ये ऐसी मेटल्स हैं कि ये बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। आपने अपनी हथेली में इनको लिया है सॉलिड फॉर्म में, आप हथेली बंद कर दोगे तो ये आपकी बॉडी की गर्मी से पिघल जाएगी। जैसे नारियल तेल सर्दियों में हार्ड रहता है और गर्मियों में लिक्विड, ठीक उसी तरह से गैलियम और सीजियम मेटल्स का भी टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा पिघलने वाला और सर्दियों में कम ठोस अवस्था वाला रहता है। तो ये थी सारी की सारी बातें टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर पहले टाइप की, मेटल्स की। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स के अंदर तरह तरह के कलर्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें आयोडीन को तो वो होता है पर्पल बैंगनी कलर का, और अगर हम देखें कोल को, कोयले को, कार्बन को, तो वो अधिकांश होता है ब्लैक कलर का। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जहां मेटल्स में अच्छी तरह कंडक्ट हो रही थी, नॉन मेटल्स में वो कंडक्ट नहीं होती है। नॉट लस्ट्रस, सोनोरस, मेलिएबल। नॉन मेटल्स के अंदर ना तो चमक पाई जाती है, ना वो मेलिएबल होते हैं, उनको पीटने पर वो चादर नहीं बनते बल्कि वो टूट जाते हैं, ना ही उनके अंदर कोई स्पेशल साउंड पाया जाता है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। यहां आपको एक चीज और याद रखनी है, जिस तरह से एक मेटल
हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक लिक्विड मेटल है। इसी तरह से ये जो नॉन मेटल्स होती है ये भी मोस्ट ऑफ सॉलिड या गैसियस स्टेट में होती है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन लिक्विड में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है और वो एक नॉन मेटल है। तो आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, लिक्विड मेटल मरकरी, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। अब हम बात करेंगे मेटलोइड्स की। ये मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके बीच की प्रॉपर्टीज, यानी कि उनमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब्सटेंस मेटलोइड्स कहलाते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे काम करते हैं। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन है, वो ऐसे तो नॉन मेटल की तरह रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो उनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है।